स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने ऑलरेडी ह्यूमन के बारे में डिस्कस कर लिया है। उसमें न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, हार्ट के बारे में, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब लाइफ प्रोसेसेस का दूसरा जो पार्ट है वो प्लांट के बारे में है। तो आज के इस वीडियो में हम प्लांट स्टार्ट करने वाले हैं। प्लांट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या प्रोसेसेस प्लांट के अंदर होते हैं, क्या उनके अंदर हमारी तरह न्यूट्रिशन होता है, क्या उनके अंदर हमारी तरह ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, रेस्पिरेशन होता है या नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, क्या टॉपिक है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब न्यूट्रिशन वर्ड से तो वैसे समझ में आ गया होगा आपको कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे, राइट? हमने ऑलरेडी जब ह्यूमन स्टार्ट किया था, ह्यूमन के बारे में जब पढ़ा था, लाइफ प्रोसेस चैप्टर जब स्टार्ट किया था और उसमें ह्यूमन के बारे में जब डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हमने न्यूट्रिशन के बारे में भी डिस्कस किया था सबसे पहले, राइट? न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन वर्ड आपने डेली बेसिस पे सुना ही होगा किसी न किसी के मुंह से, अपने टीचर से या अपने फैमिली मेंबर से, अपने पेरेंट्स से, कहीं से तो आपने सुना होगा। तो होता क्या है ये न्यूट्रिशन? बेसिकली न्यूट्रिशन का मतलब है कि आप जो भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी आप फूड इनटेक कर रहे हैं, उससे आपको न्यूट्रिएंट्स मिलना, राइट? यही हमने पढ़ा था ना लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन यही पढ़ा था। और न्यूट्रिशन के बारे में वहाँ पे आपको मैंने अच्छे से बता दिया था कि न्यूट्रिशन मतलब क्या है। इनटेक ऑफ फूड, यानी कि फूड के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सब। तो इनटेक ऑफ फूड या इनटेक ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स एंड देन यूटिलाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स, यही प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। यानी कि जो भी आपने फूड कंज्यूम किया है उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसकी आपकी बॉडी यूटिलाइज कर रही है, उसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो अब ऐसे ही क्या प्लांट्स के अंदर भी न्यूट्रिशन होता है? क्या प्लांट्स को भी ऐसी ये सारी चीजें की जरूरत होती है? मतलब प्लांट भी क्या हमारी तरह खाना खाते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं? ऐसा होता है क्या? लेकिन ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं है। मतलब प्लांट के पास हमारी तरह हाथ, हमारी तरह पैर तो होते नहीं है, या हमारी तरह मुंह तो होता नहीं है, तो फिर वो खाना कैसे खाते हैं, कैसे उनको न्यूट्रिशन मिलता है? तो वो ही सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर ये लाइफ प्रोसेसेस ही है, क्लास 10th का चैप्टर है। ठीक है, और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो ह्यूमन के बारे में सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही है। सी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सन बना हुआ है, सनलाइट लिखा हुआ है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, प्लस वाटर लिखा हुआ है, और यहाँ पे एरो किया हुआ है प्लांट की तरफ। मतलब प्लांट को क्या क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड वाटर चाहिए। ये तीनों अगर आप प्लांट को दे देते हो तो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है, जो कि होता है ग्लूकोज। यानी कि उसको हमारी तरह फूड नहीं चाहिए, बट न्यूट्रिशन तो चाहिए। तो न्यूट्रिशन के लिए उनको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले रॉ मटेरियल, सनलाइट, CO2 एंड वाटर, एंड देन वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। यानी कि वो ग्लूकोज यानी शुगर प्रिपेयर करते हैं। ये होता है उनका फूड। प्लस इसके साथ साथ में यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी होती है, उसी की वजह से शुगर यानी कि उनके फूड का फॉर्मेशन होता है। तो साथ में ऑक्सीजन भी बनती है, वो ऑक्सीजन को ये रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और उसी ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं। तो आपने सुना होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ताकि हमारी जो एयर है आसपास की, वो जो है अच्छी हो जाए, फिल्टर हो जाए, और साथ में हमें ऑक्सीजन भी मिले। बोला जाता है ना ये, राइट? क्योंकि प्लांट CO2 इनटेक कर रहे हैं। अब कैसे करते हैं वो देखो, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि प्लांट फूड को प्रिपेयर करने के लिए CO2 ले रहे हैं, और उसके बदले में हमको क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं, राइट? तो इसलिए बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट हमें लगाने चाहिए। अब यहाँ पे देखो नीचे केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, CO2, ठीक है, जो हमने अभी इस पिक्चर में पढ़ा है वही सब कुछ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में दिखाया है। CO2 प्लस वाटर, और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट की प्रेजेंस में। और क्या बन रहा है? ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, प्लस साथ में थोड़ा सा वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, तो ये पूरा जो है केमिकल रिएक्शन है, ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे बैलेंस करेंगे हम, आगे पूरा पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ कि प्लांट को क्या क्या चाहिए। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आगे के लिए। सो
सी यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में फिर से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। ऑलरेडी मैंने बता दिया, जिसको नहीं पता है न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे से समझना है, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक फिर उनके जो है पार्ट्स, वो सब कुछ अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको मैं वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी, वहां से आप जो है वो जो वीडियो मैंने बना रखा है उसमें देख सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे से पूरा समझाया गया है वहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड। सिंपल है, टेकिंग मतलब आप इनटेक कर रहे हैं, फूड को खा रहे हैं, देन उसके बाद उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अब न्यूट्रिशन के ना दो मोड हो सकते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, जिसने ह्यूमन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के बारे में पढ़ा है, जो वीडियो मैंने बनाया था वो देखा है, तो उसको आइडिया होगा कि ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ ये होता क्या है। ठीक है, किसी को पता है? जिसको पता है जल्दी से कमेंट में मेंशन करो। अ, ठीक है, देखो नीचे भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ। और ट्रॉफ्स का मतलब होता है फूड, आप बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रॉफी के ट्रॉफ्स का मतलब है फूड या नरिशमेंट। तो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या हुआ? सेल्फ नरिशमेंट, मतलब वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। सी यहाँ पे मेंशन है, मेक देयर ओन फूड, यानी कि ये लोग अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है या किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। हाँ, इनको रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, बट किसी पे डिपेंड नहीं होंगे या फूड उनको वहां से नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, प्लांट्स, सम प्रोटिस्ट, सम बैक्टीरिया, इवन एल्गी भी होती है। ठीक है, अब हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरो का मतलब है डिफरेंट, हेटेरो का मतलब क्या है? डिफरेंट। और ट्रॉफ का मतलब नरिशमेंट बोल सकते हैं आप, या फूड बोल सकते हैं। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। कैन मेक देयर ओन फूड, मस्ट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। अब इनको अपनी फूड, मतलब इनको अगर एनर्जी चाहिए तो फूड उनको किसी और से लेना होगा, यानी ये डिपेंडेंट होते हैं किसी और पे। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग हैं, है ना, एनिमल्स, ह्यूमन। ठीक है, फंगी, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? कुछ बैक्टीरिया लिखा हुआ है, सम बैक्टीरिया लिखा हुआ है, तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं साइनो बैक्टीरिया जैसे कि वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो है वो हेटेरोट्रॉप्स होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स हो गए, आपको समझ में आ गया, हेटेरोट्रॉप्स समझ में आ गया। अब प्लांट किस में आ रहे हैं? प्लांट आ रहे हैं हमारे किसमें? ऑटोट्रॉप्स में, यानी कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी तक तो उनको ये समझ में आ गया कि प्लांट को भी न्यूट्रिशन की जरूरत तो होती ही है, राइट। और प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, ये भी समझ में आ गया। अब कैसे कर सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सी, यहाँ पे हमारा भी क्वेश्चन यही था, हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। अब प्लांट प्रिपेयर कैसे करेंगे? हमें तो पता है कि हम लोग तो रॉ मटेरियल लेके आ जाते हैं, हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं, हम लोग व्हीट खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, तो हम लेकर के आ जाते हैं, देन अपने किचन में जाकर के उसको कुक कर लेते हैं और फिर हम खाते हैं। बट प्लांट तो ये सब नहीं करते हैं, तो कैसे प्रिपेयर करेंगे? खुद से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, बट करते कैसे? तो क्या करते हैं? दे यूज सनलाइट। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको जो पिक्चर दिखाई थी उसमें सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, सन बना हुआ था। तो प्लांट क्या यूज कर रहे हैं? सनलाइट। ठीक है, और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या चाहिए? वाटर। सो दे यूज सनलाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इनका फूड क्या हुआ? ग्लूकोज। ऑक्सीजन इनके लिए वेस्ट है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन के टाइम में यूज करते हैं, बट इनके लिए वेस्ट है मोस्टली। तो इनका मेन पार्ट जो है वो क्या है? मतलब जो मेनली इस रिएक्शन से जो जनरेट होता है वो ग्लूकोज, और यही इनके लिए फूड होता है। ठीक है, इसी से इनको एनर्जी मिलती है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो होता है ऑक्सीजन, वो ये क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सारी चीजों की जरूरत होती है कि सनलाइट हो गया, CO2 हो गया, वाटर हो गया, ग्लूकोज बन गया, नहीं। इनको एक और मेन चीज चाहिए, वो है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो ये फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सनलाइट है वो क्लोरोफिल तक पहुंचेगी, और क्लोरोफिल में
ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी, देन उसके बाद CO2 वाटर ये सब कन्वर्ट होंगे ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है। ठीक है, कैसा कलर है होता है? ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है ये। ओके, तो आपने लीव्स देखी है ना, आपको पता है ना लीव्स कैसे कलर की होती है? ग्रीन कलर की लीव्स होती है, राइट? ग्रीन ही होती है मोस्टली। अब ग्रीन के अलग अलग आपको शेड देखने को मिल सकते हैं, बट ग्रीन कलर की होती है। तो प्लांट का जो ग्रीन वाला पार्ट है वहां पर मोस्टली क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल पिगमेंट, उसी की वजह से वो ग्रीन कलर शो हो रहा है। तो वहीं पर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, प्लांट का जैसे ब्राउन पार्ट है, जैसे जो स्टेम है, ठीक है, अब वहां पर उसका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। बट अगर वो ग्रीन स्टेम है, जैसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, तो उनकी ब्रांचेस जो है वो ग्रीन हो सकती है ना, उनका स्टेम जो है वो ग्रीन हो सकता है। तो वो स्टेम भी वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो इसीलिए वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। मेनली लीव्स में होता है, क्योंकि लीव्स बहुत ज्यादा होती है और मोस्टली लीव्स ज्यादा अच्छे से ग्रीन होती है, उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट अच्छे से होता है। ठीक है, बड़े बड़े प्लांट्स जो होते हैं उनका तो स्टेम और ब्रांचेस आपने देखा होगा वो ब्राउन कलर की होती है ना, बट लीव्स जो है वो ग्रीन कलर की होती है। तो वो क्लोरोफिल जो है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो उनको क्या क्या चाहिए? सनलाइट, CO2, वाटर एंड क्लोरोफिल, इसकी प्रेजेंस में वो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। सो इसीलिए इस प्रोसेस को बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्यों नाम दिया है? फोटो वर्ड हम यूज करते हैं लाइट के लिए। किसके लिए? लाइट के लिए। सो फोटो मीन्स लाइट, से यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फोटो मीन्स लाइट, लाइट एंड सिंथेसिस मतलब टू बिल्ड और टू कंबाइन। ठीक है, टू मेक समथिंग, या कुछ बना रहे हो, तो लाइट की प्रेजेंस में आप कुछ बना रहे हो, तो इसीलिए इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। आया समझ में यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े। So, photosynthesis is the process of synthesizing organic food glucose from inorganic materials like CO2 and water. ठीक है, using solar energy captured by chlorophyll pigments. तो ये भी सही है। ठीक है, अलग कलर यूज कर लेती हूँ मैं। Wait. ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों डेफिनेशन आप मेंशन कर सकते हो, ये थोड़ा इजी है। ठीक है, और अगर आप किसी को ये अच्छा लग रहा है तो ये भी लिख सकते हो आप, दोनों करेक्ट है। तो photosynthesis is the process of to combining or to synthesizing organic food from inorganic material यानी कि CO2 and water, and use क्या कर रहे हैं? using sunlight और solar energy captured by chlorophyll pigment। ठीक है, ये बोल सकते हैं आप। ओके, यहाँ पे देखो ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी देख ली थी, CO2 और वाटर है प्लस लाइट की प्रेजेंस है, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहा है। ओके, आगे बढ़े। तो अभी तक तो वैसे समझ में आ गया होगा कि प्लांट कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्रिपेयर कर रहे हैं अपना फूड। ठीक है, वेयर इज द फूड मेड इन प्लांट। अब ये भी देख लेते हैं कि फूड एक्चुअली बनता कहाँ है। वो तो मैंने अभी वैसे बता ही दिया है आपको पहले ही कि फूड मोस्टली कहाँ बनता है? लीव्स में बनता है। और इनको हम और भी बोल सकते हैं फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, क्योंकि इसी में ही क्या हो रहा है? फूड बन रहा है ना। फैक्ट्रीज में जो भी मटेरियल है वो बनता है ना अच्छे से, वहां से फिर पैक होकर के शॉप पे जाता है, फिर हम वो खरीदते हैं। तो ऐसे ही इनके लिए फैक्ट्रीज क्या है? लीव्स है, जहाँ पे फूड बन रहा है। देन उसके बाद फूड पूरे प्लांट में सर्कुलेट होगा। ठीक है, प्लांट के एक पार्ट को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लीव्स में बन रहा है तो लीव्स को ही जरूरत है फूड की, नहीं। न्यूट्रिशन तो प्लांट के हर पार्ट को चाहिए। जैसे हमारे अंदर होता है, हमने खाना खाया तो वो हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में गया, तो ऐसा नहीं है कि स्टमक इंटेस्टाइन इनको ही चाहिए फूड, या इनको ही न्यूट्रिएंट्स जो है वो चाहिए। ऐसा नहीं है, वो वहां से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में चला जाएगा, एंड देन उसके बाद ब्लड तो पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है। तो हमारे बॉडी के एक एक पार्ट को जो है न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, तो ऐसे ही प्लांट्स को भी चाहिए। ओके, वाटर एंड minerals from the soil are absorbed by the root। अच्छा, ये तो सबको पता ही होगा इतनी बात तो, कि वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से लेते हैं प्लांट? रूट से। ठीक है, रूट से वो क्या एब्जॉर्ब करेंगे? वाटर, और वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी आ जाएंगे। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू वेसल्स। अच्छा, अब ये वेसल्स क्या है बताओ, क्या होती है?
किसी को पता है वाटर एंड मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ये तो पता है कि रूट से वो जो है ट्रांसपोर्ट होंगे, प्लांट के हर एक पार्ट तक जाएंगे, बट कौन सी वेसल्स, मतलब क्या होता है जिसके थ्रू ये ट्रांसफर होता है? हुँ? किसी को पता है? 9th क्लास में पढ़ा होगा, जाइलम फ्लोएम। पता है जाइलम फ्लोएम क्या होता है? जाइलम क्या करता है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। क्या करता है? वाटर का। ठीक है, अब वाटर आ रहा है रूट से तो साथ साथ में मिनरल्स भी आ जाएंगे। ओके, जो सॉइल के अंदर है। तो वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है? जाइलम। ओके, एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है? फ्लोएम। फूड के लिए कौन है? फ्लोएम। ठीक है, समझ में आया? ये तो वैसे आपको पता ही होगा, जिसको नहीं पता है वो 9th क्लास की एक बार बुक उठा करके देखना, उसको पता लग जाएगा। कलर चिंटू कहाँ गया? वेट मिनट। हाँ, फूड। ठीक है, समझ में आ गया? तो वैसे जाइलम से याद रख सकते हो, जाइलम जल वर्ड आ रहा है, तो जल मतलब क्या है? वाटर। फ्लोएम पीएच आ रहा है, फ से स्टार्ट है यानी कि फूड। ठीक है, तो जाइलम एंड फ्लोएम ये क्या है? वाटर एंड फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो वाटर एंड मिनरल सॉइल से कहाँ रूट से एब्जॉर्ब होकर के कैसे ट्रांसपोर्ट होके? वेसल्स के थ्रू। कौन सी वेसल्स? जाइलम्स में जो वेसल्स होती है उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी। ठीक है, ट्रैकीड वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर या स्क्लेरेन्काइमा, ये चार जो है इसके पार्ट्स होते हैं जाइलम के, उनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिचेस लीव्स थ्रू स्टोमेटा। अच्छा, अब CO2 कहाँ से जब जाएगी? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा पता है क्या होता है? किसी को पता है? इस तरीके का शेप होता है, राइट? किडनी बीन्स, या आप बोल सकते हैं राजमा खाया है ना सबने, राजमा का शेप बोल सकते हैं, किडनी शेप बोल सकते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लीव्स में जैसे हम बात करते हैं, मोस्टली लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, एक लीव है। ठीक है, ये बनाई मैंने। अब इतना बड़ा नहीं होता, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं ये। तो ये जो आपका, मैं अलग कलर यूज करके बता देती हूँ आपको। हाँ, ये जो पार्ट आपको शो हो रहा है, ठीक है, ये जो पोर है इसी को बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, तो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो साइड में आपको दिख रही है, जो मैंने रेड कलर में यहाँ पे ड्रॉ करी है, ये वाली पार्ट जो किडनी बीन्स की तरह है, ये होती है गार्ड सेल्स। ठीक है, क्या होती है? गार्ड सेल्स। तो ये स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करिए, गार्ड करिए, तो ये गार्ड सेल्स है। ठीक है, और स्टोमेटा इस तरीके का पोर दिख रहा है, थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, मतलब अभी ये ओपन है, तो इसको क्या मतलब ये स्टोमेटा क्या है? अभी ओपन है। तो जो CO2 होगी, ठीक है, जो CO2 होगी एनवायरमेंट में, वो यही से एंटर करेगी, स्टोमेटा से ही एंटर करेगी। ठीक है, और लीफ के अंदर पहुंचेगी। तो ऐसा नहीं कि एक ही स्टोमेटा को, बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लीफ के अंदर बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड वहीं से CO2 एंटर करता है। ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, so CO2 reaches leaves through stomata, which are small pores on leaves surrounded by guard cells. अभी मैंने आपको बता दिया था कि guard cells से सराउंडेड रहते हैं और स्टोमेटा के थ्रू जो है CO2 एंटर करती है। ठीक है, अब जो मैंने पहले जो डायग्राम बनाया था उसमें स्टोमेटा ओपन था, अभी मैं जो डायग्राम बना रही हूँ उसमें स्टोमेटा क्लोज है। ठीक है, ये यहाँ इस तरीके से क्लोज होगा, और मोस्टली नाइट में क्लोज रहते हैं, और डे टाइम पे ये ओपन हो जाते हैं। अब इनके ओपन और क्लोज की भी थ्योरी अलग है, वो 9th क्लास में है, जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखी होगी। अगर आपको नहीं पता है, आइडिया नहीं है कि स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज कैसे होते हैं, तो आप कमेंट में मेंशन करना, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, सो वेयर इज द फूड मेड इन प्लांट्स, ये समझ में आ गया सबको, लीव्स में बन रहा है। ठीक है, अच्छा, एक पिक्चर है, फोटोसिंथेसिस बताया हुआ है इसमें। अब देखो, ये सनलाइट आ रही है, सनलाइट प्लांट की ग्रीन पार्ट में, अब देखो इसका स्टेम भी ग्रीन है, ब्रांचेस भी ग्रीन है। ठीक है, ये देखो
तो सब में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। सनलाइट जैसे ही लीव्स पर, ठीक है, ब्रांच पर जैसे ही सनलाइट पड़ेगी तो वहां से क्या होगा, और साथ साथ में CO2 भी मिल रही है प्लांट को, ठीक है, CO2 भी मिल रही है, CO2 एंटर करेगी स्टोमेटा के थ्रू, और वाटर जो है रूट के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा और रूट से प्लांट के हर पार्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो तीनों चीजें उसको मिल गई प्लांट को, सनलाइट, CO2 और वाटर, और क्लोरोफिल तो प्लांट के पास है ही। तो वहां पे क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी, और केमिकल रिएक्शन से फिर क्या बनेगी, शुगर यानी कि ग्लूकोज बनेगा, और जिसको वो यूज करेंगे, स्टोर करके भी रख सकते हैं, और प्लांट के अलग अलग पार्ट में वो स्टोर करते हैं और यूज करेंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए, और O2 है वो एनवायरमेंट में रिलीज कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? अब जो हमने पिक्चर में देखा है ना, वो थोड़ा सा अच्छे से और पढ़ लेते हैं कि सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2, वाटर कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट इन फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी इतनी बार बता दिया है मैंने, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिक्वायरमेंट्स है। सनलाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ सनलाइट, ये तो सबको ही पता है, which provides solar energy to the plant. Solar energy is converted into chemical energy by plants. ठीक है, केमिकल्स बन रहे हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होंगे प्लांट्स के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सनलाइट, सन। तो अब सनलाइट के बारे में समझ में आ गया कि सनलाइट का काम क्या है, वो सोलर एनर्जी देगा, और वो सोलर एनर्जी को प्लांट कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में अपना फूड बनाने के लिए। बस इतना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है। ये कैसा पिगमेंट है, ग्रीन, विच इज प्रेजेंट इन ऑल द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर स्टेम ग्रीन है तो मतलब वहाँ पे क्लोरोफिल है, ब्रांच अगर ग्रीन है तो वहाँ पे क्लोरोफिल है, और लीव्स में तो होता ही है क्योंकि वो ग्रीन मोस्टली रहती है। ठीक है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन सेल ऑर्गेनल्स एंड इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ओके, क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है। अच्छा, सेल तो सबको पता होगा ना, प्लांट की सेल। ठीक है, सेल के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस होगा, ठीक है, फिर उसके बाद उसके बाहर उसकी न्यूक्लियर एनवेलप होगी, मतलब पोर्स होंगे बीच में, न्यूक्लियर एनवेलप आप बोल सकते हो, उसकी कवरिंग। ठीक है, उसमें क्रोमेटिन मटेरियल होगा, फिर उसके बाद प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो कि ह्यूमन में भी प्रेजेंट होता है, और क्या क्या हो सकता है बताओ जल्दी। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ह्यूमन में होता है क्या? हम्म? अब अपना फूड, अब बोलोगे ना अपना फूड तो हम खुद ही बनाते हैं भाई, क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए ना, नहीं होता है, नहीं होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट किन में प्रेजेंट है, प्लांट में हाँ सॉरी, प्लांट्स में प्रेजेंट है, एल्गी में प्रेजेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में, और साथ साथ में कुछ बैक्टीरियाज में भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, अपना फूड, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही क्या होता है कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है। तो ह्यूमन के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो हम ग्रीन बन के घूम रहे होते, हरे हरे एलियन दिखते। ओके, तो प्लांट के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है, तो वहीं पर जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है, मतलब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस जो है वो पूरा प्रोसेस होगा। ओके, अब और भी पार्ट्स होते हैं, तो कुछ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, कुछ एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। तो सेल के बारे में भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। ठीक है, मुझे सिर्फ आपको ये बताना था कि प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब प्लास्टिड बोलते हैं, थ्री टाइप्स के प्लास्टिड्स होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो प्लास्टिड ह्यूमन के मतलब एनिमल सेल्स के अंदर होता ही नहीं, होते ही नहीं है। ठीक है, प्लास्टिड से प्लांट सेल के अंदर मिलेगा आपको। ओके, तो हमें प्लास्टिड में से मेनली क्लोरोप्लास्ट की बात करनी है जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट है। ओके, इट ट्रैप्स सोलर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, फोटोसिंथेसिस कैनॉट टेक प्लेस विदाउट क्लोरोफिल। तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्लोरोफिल के बिना तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। आप चाहे उसको कितनी भी सनलाइट दो, कितना भी वाटर दो, कितनी भी CO2 मिलती रहे प्लांट को, लेकिन अगर क्लोरोफिल ही नहीं है प्लांट में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है,
तो ये रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा ऑन प्लांट्स लीफ सरफेस। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि स्टोमेटा के थ्रू CO2 एंटर कर दिया। एंड वाटर के बारे में आपको पता ही है, वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स and transported to the leaves by the vessels that run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. तो प्लांट के एक एक पार्ट तक जो है वाटर एंड मिनरल्स वेसल्स के थ्रू यानी जाइलम के थ्रू पहुंचाया जाता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट समझ में आ गई। सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड वाटर याद रखना है। अच्छा, अब क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इतना तो पता चल ही गया है कि एक सेल ऑर्गेनल है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस उसी की वजह से परफॉर्म हो रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनल that contains the photosynthetic pigment chlorophyll that captures sunlight and converts it into useful energy यानी कि chemical energy में, thereby releasing oxygen from water। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो सनलाइट को कैप्चर करेगा एंड सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, the chloroplast word originated from the Greek word chloros meaning green। chloros का मतलब क्या है? green। एंड प्लास्ट का मतलब है फॉर्म और एंटाइटी। ठीक है, यानी कि ग्रीन पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट है और उसी से ही वर्ड दिया गया है क्लोरोप्लास्ट। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी हैव क्लोरोप्लास्ट इनसाइड देयर सेल्स। ठीक है, समझ में आ गया? ताकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके, इसीलिए उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, सी। ठीक है, ये अलग अलग शेप का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही। ओवल हो सकता है, डिस्कॉइड हो सकता है, राउंड हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग शेप हो सकता है। अच्छा, एक और चीज, आपको यहाँ पे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, किसी को पता है क्लोरोप्लास्ट के बारे में? ये क्या है? ये स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इस तरीके से सेट बना हुआ है, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं इसको? एक को क्या बोलेंगे और सब मिलाकर इसको क्या बोलेंगे आप? अगर 9th क्लास में आपने सेल के बारे में पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा। जिसने पढ़ा है अच्छे से तो उसको आइडिया होगा क्या होता है। ठीक है, अब जिसको नहीं पता है वो यहाँ पे देख लो। ठीक है, और अच्छे से डायग्राम यहाँ पे बताया गया है। ये पूरा क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। सबसे पहले मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो डबल मेम्ब्रेनस होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है। इस तरीके से दो मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये आउटर और ये इनर मेम्ब्रेन है। फिर उन दोनों के बीच के स्पेस को बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, मेम्ब्रेन समझ में आई? अब इसमें जो लिक्विड यहाँ पर प्रेजेंट होता है पूरा, ठीक है, अभी हम कॉइन्स की बात नहीं कर रहे जिसमें दिख रहे हैं, जो भी इसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। अब आते हैं इन कॉइन्स पे, तो ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं थाइलाकॉइड। एक कॉइन की अगर हम बात करें, एक एक अलग अगर सेपरेट आप बोलोगे तो उसको हम बोलेंगे थाइलाकॉइड, और पूरे ग्रुप को अगर आप बोलोगे, पूरे सेट को, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम ग्रेनम। सी, ग्रेनम या फिर ग्रेना बोल सकते हो आप। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर पूरा एक साथ अगर पूछते हैं तो ग्रेनम या ग्रेना, और अगर सिंगल आपको पूछा जा रहा है तो आपको बोलना है थाइलाकॉइड है ये। ठीक है, और ये जो थाइलाकॉइड है जैसा आपको दिख रहा है ऊपर से, वैसे ही अंदर से नहीं होता है। ये सपोज इस तरीके का होता है। पोलो खाई है सबने? पोलो खाई होगी बचपन में, इस तरीके की दिखती है ना, वाइट कलर की आती है, ऐसे राउंड शेप की होती है ना, इस तरीके से ये पूरा फिल होता है और बीच में स्पेस रहता है। सी, इस तरीके के होते हैं ना, और ये बीच में स्पेस होता है इसमें। ठीक है, तो इस पार्ट को, ये जो खाली वाला पार्ट है, इसी को बोल रहे हैं ल्यूमेन। तो ऐसे ही यहाँ पे ल्यूमेन दिखाया हुआ है। तो जो आपका थाइलाकॉइड है ना, वो ऐसा ही होता है। सी, ठीक है, ये स्पेस है इसमें, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ये ल्यूमेन है। खाली जगह को हम हमेशा ल्यूमेन बोलते हैं बायो में। ठीक है, ये पूरा एक थाइलाकॉइड है। समझ में आया आपको क्लोरोप्लास्ट? आगे बढ़े।
क्लोरोप्लास्ट कैन बी फाउंड इन द सेल्स ऑफ मेसोफिल इन प्लांट लीव्स। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट आपका प्रेजेंट होता है फॉर एन एग्जांपल लीव के अभी अगर हम बात करते हैं लीव्स की, मतलब हम और भी दूसरे पार्ट में प्रेजेंट हो सकता है, ग्रीन स्टेम में, ग्रीन ब्रांचेस में, बट मेनली हम लीव्स की बात करें तो प्लांट लीव्स में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होगी? मीजोफिल। ये तो पता है ना, लीव्स जैसे हमारी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, एनिमल्स की जो बॉडी है वो सेल्स की बनी हुई है, वैसे ही प्लांट की भी सेल्स की बनी हुई है। तो प्लांट के अंदर मीजोफिल नाम की एक सेल होती है, मतलब मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है लीव्स में। उन मेसोफिल सेल्स के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा मेन जो पिगमेंट है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होगा वो प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। तो कोई आपको पूछे कि प्लांट में कहाँ प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, तो आपको बोलना है मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने एग्जांपल लिया लीव्स का, तो लीव्स में मेसोफिल सेल्स होगी, मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक लीव के अंदर आप बोल सकते हैं 30 से 40 मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट हो सकती है। ओके, अब हम बात करते हैं थाइलाकोइड सिस्टम की। तो अभी हमने क्लोरोप्लास्ट जो फोटो देखा था, उस क्लोरोप्लास्ट के जो मेन पार्ट्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेसिस उनमें होगा कहाँ कहाँ, किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होगी। तो पहले उसके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, तभी हमको समझ में आएगा कि ये रिएक्शन वहाँ पे हो कैसे रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थाइलाकोइड की बात करते हैं। थाइलाकोइड सिस्टम या लेमेले बोल सकते हैं। थाइलाकोइड बताया था ना, ऐसे पोलो वाला जो स्ट्रक्चर दिखाया था, है ना, ये थाइलाकोइड। द सिस्टम इज सस्पेंडेड इन द स्ट्रोमा। ये आपको बता ही दिया था, स्ट्रोमा जो लिक्विड पार्ट है, जो केमिकल मतलब जो लिक्विड प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसमें जो ये सैक्स इस तरीके के बने हुए हैं, ठीक है, इन सैक को ही हम बोल रहे हैं thylakoids. The system is suspended in the stroma and it is collection of membranous sacs called thylakoid. ठीक है, ये मेम्ब्रेनस मतलब कि इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? थाइलाकोइड्स। द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट called chlorophyll are found in the thylakoid membranes. अब क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ प्रेजेंट है क्लोरोफिल? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, इट इज द साइट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अच्छा, अब ये क्या चीज है? देखो, फोटोसिंथेसिस वैसे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, पर यहाँ पे थोड़ा सा समझा देती हूँ। फोटोसिंथेसिस में दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट, एक होती है डार्क रिएक्शन। सॉरी, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन बेसिकली क्या कर रही है? लाइट से समझ में आ रहा होगा कि लाइट प्रेजेंट होगी, मतलब कि आपकी सनलाइट जो है वो है, सनलाइट अगर मिल रही है तो लाइट रिएक्शन होगी। और जो डार्क रिएक्शन है उसमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सनलाइट बिल्कुल ही नहीं चाहिए उस रिएक्शन के लिए। इनडिपेंडेंट तरीके से वो जो है बेसिकली सनलाइट उनको चाहिए ही होती है, बोल सकते हैं। लेकिन अगर सनलाइट नहीं भी है तो डार्क रिएक्शन होगी। होता क्या है कि पहले लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है, अब लाइट रिएक्शन तो हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो रही है ना, तो लाइट रिएक्शन हो गई। लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे ना, वही प्रोडक्ट्स आगे डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है सनलाइट पे। कौन सी रिएक्शन? डार्क रिएक्शन। इनडायरेक्टली डिपेंड है, क्यों? क्योंकि पहले अगर प्रोडक्ट नहीं बने होंगे तो डायरेक्ट रिएक्शन होगी ही नहीं। और प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं? लाइट की प्रेजेंस में ही बन रहे हैं। लाइट रिएक्शन होगी तभी प्रोडक्ट्स बनेंगे, तभी वो यूज होंगे आगे डायरेक्ट रिएक्शन में। समझ में आया? अभी अच्छे से नहीं आएगा, अभी आपको बस इतना याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ होती है? थाइलाकोइड में होती है। कहाँ होती है? थाइलाकोइड में होती है। ठीक है, थैलाकोइड सिस्टम में ग्रेना बोल सकते हो, पूरे ग्रेना में प्रेजेंट हो। अगर पूरा आपको पूरा एक पूरे पार्ट को अगर प्रेजेंट करना है तो ग्रेना बोलेंगे, सिंगल एक किसी एक को बोलना है तो थैलाकोइड बोलेंगे। ठीक है, तो अगर थैलाकोइड ऑप्शन आ रहा है, ग्रेना नहीं आएगा, और ग्रेना ऑप्शन आ रहा है आपको एग्जाम में तो थैलाकोइड नहीं आएगा, तो मेनली आपको ग्रेना सेलेक्ट करना है फिर वहां पे। समझ में आया? लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन में आपको और अच्छे से बताऊंगी। ओके,
क्लोरोप्लास्ट कैन बी फाउंड इन सेल्स ऑफ द मेसोफिल इन प्लांट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। स्ट्रोमा के बारे में पढ़ते हैं अब हम। ठीक है, स्ट्रोमा क्या होता है? इट इज कलरलेस एल्केलाइन एक्वियस प्रोटीन रिच फ्लूइड। ठीक है, जो फ्लूइड फिल है क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसी को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। उसमें क्या क्या होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ये कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं है। ग्रीन कलर थाइलाकॉइड में प्रेजेंट होगा क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट है। Colorless alkaline aqueous protein rich fluid है present within the inner membrane of the chloroplast. ठीक है, present surrounding the grana. Dark reaction occurs here. तो आपकी लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही थी? थाइलाकॉइड या फिर ग्रेना में, और डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। मतलब जो प्रोडक्ट थाइलाकॉइड में बन रहे हैं लाइट रिएक्शन की वजह से वो निकल के स्ट्रोमा तक आएंगे, देन वहां पे दूसरी रिएक्शन स्टार्ट होगी। फिर डार्क रिएक्शन कंप्लीट होगी तभी ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी। ठीक है, फिर एक ग्रेना। स्टेक ऑफ थैलाकॉइड्स इन क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज ग्रेना। ठीक है, वो पूरे कॉइन्स एक साथ अगर आप उनको जोड़ दो तो उनको एक साथ हम बोलेंगे ग्रेना। These are the sites of conversion of light energy into chemical energy. मतलब लाइट रिएक्शन occurs here। ठीक है, बता दिया था आपको पहले। Each granum contains around 10 to 20 thylakoids। ठीक है, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 10 से 20 तक थाइलाकॉइड प्रेजेंट होंगे पूरे ग्रेना में। ओके, तब जा करके एक ग्रेना बनता है। तो आपको थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा और ग्रेना समझ में आ गया होगा क्लोरोप्लास्ट में। और अच्छे से डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन करना, मैं आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता दूंगी। क्योंकि ये इस चैप्टर में क्लोरोप्लास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं पूछेंगे आपको, ये 9th का टॉपिक है। बस हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। ठीक है, पिगमेंट्स तो आपको समझ में आ गया होगा, कलर्स, मतलब बेसिकली पिगमेंट्स जो है वो कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को। अब हमने क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा था, ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफिल एक ही नहीं होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप्स होते हैं क्लोरोफिल के भी। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई। इसके अलावा अगर बैक्टीरिया में बात करें तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो वर्डिन, इस तरीके के बहुत सारे जो क्लोरोफिल्स है वो प्रेजेंट होता है। अब इनमें से मेनली प्लांट के अंदर कौन हेल्प करता है वो हम पढ़ेंगे। प्राइमरी या रिएक्शन सेंटर, मतलब जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो सकती है वो वाला क्लोरोफिल कौन सा है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं ना वो फोटोसिंथेसिस के रिक्वायरमेंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि सनलाइट चाहिए होती है, वाटर चाहिए, रॉ मटेरियल्स क्या क्या है वो चाहिए। ठीक है, CO2 हो गया, क्लोरोफिल चाहिए। अब कुछ पिगमेंट्स है वो भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में रिएक्शन कैसे स्टार्ट होती है, किस टाइप की रिएक्शन होती है, यानी कि जो डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ये सब। ठीक है, अभी तक हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो है मेनली रिक्वायरमेंट्स, ये जरूरी है पढ़ना। अब जब ये समझ में आ जाएगा तो आप इजीली जो रिएक्शन है वो समझ जाओगे। ठीक है, क्योंकि इनका यूज होगा आगे। तो हम यहाँ पे बात करते हैं क्लोरोफिल ए, बी, जेंटोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स। ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है एक्चुअल में? ठीक है, ये समझ लेते हैं हम लोग। तो क्लोरोफिल ए बी तो समझ में आ गया होगा कि क्लोरोफिल के ही टाइप है ना, नाम से ही पता चल रहा है क्लोरोफिल्स के टाइप है। बट ये जेंटोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स ये क्या है, ये समझ लेते हैं हम। ठीक है, तो कैरोटिनॉइड्स जो है ये भी एक टाइप का पिगमेंट है जो प्लांट में प्रेजेंट होगा। ये बेसिकली क्या करता है, ये अलग अलग टाइप का होता है, कैरोटिन्स अल्फा, बीटा, गामा हो सकता है। ठीक है, तो अब ये मोस्टली क्या करते हैं, जैसे आपका रेड कलर हो गया या ऑरेंज टाइप का कलर है, ये अगर प्लांट को प्रोवाइड करना है, या मेनली फ्रूट्स को, जैसे आपने कैरेट खाई होगी, राइट, तो उसका जो ऑरेंज या रेड कलर है वो कैरोटिनॉइड्स की वजह से ही है, वो पिगमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए वो कैरोटिनॉइड्स की वजह से ही उसका कलर हो रहा है, इस तरीके का शो हो रहा है आपको। कैरेट हो गया, ठीक है, रेड पिगमेंट है ये मोस्टली। टोमेटो, ठीक है, टोमेटो का जो रेड कलर है, ठीक, वो भी इसी की वजह से प्रेजेंट, इसी की वजह से शो हो रहा है आपको। उसमें ग्रीन कलर जो है स्टार्टिंग में दिखेगा, जब वो कच्चा होता है तो ग्रीन शो होता है टोमेटो, है ना, ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम में उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। फिर वो क्लोरोफिल कन्वर्ट हो जाता है कैरोटिनॉइड्स में, यानी कि रेड कलर में, तो टोमेटो का कलर राइप होने पर रेड कलर का हो जाता है। चिलीज का भी सेम ही है ना।
इनमें भी पहले ये ग्रीन कलर की होती है, फिर रेड कलर की भी होती है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के जो कलर्स है, जो पिगमेंट्स है, वो प्लांट में प्रेजेंट हो सकते हैं। जेंथोफिल जो है आपका, ये थोड़ा सा येलोइश कलर टाइप आप बोल सकते हैं कि येलोइश या ऑरेंज कलर टाइप का होता है। मोस्टली येलो की साइड, येलो की साइड होता है। और ये जैसे आपका प्रेजेंट होगा मेज में, हम बात कर सकते हैं मक्के की, ठीक है। मेज में प्रेजेंट है, मेज का यानी कि मक्के का जो येलोइश कलर है वो जेंथोफिल पिगमेंट की वजह से आता है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जेंथोफिल कैरोटिनॉइड्स पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब बात करते हैं क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए की। तो जो क्लोरोफिल ए है, ठीक है, उसका जो कलर है वो ब्लू ग्रीन होता है, ठीक है। ब्लूइश ग्रीन या ब्लू ग्रीन आप बोल सकते हैं, सॉरी ग्रीन लिख दिया मैंने, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। और ये प्राइमरी पिगमेंट है, मतलब जो रिएक्शन स्टार्ट होगी फोटोसिंथेसिस की वो क्लोरोफिल ए की वजह से ही होगी। इसीलिए आप इसको रिएक्शन सेंटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन सेंटर, क्योंकि यही से रिएक्शन स्टार्ट होगी। फिर बात करते हैं क्लोरोफिल बी की। तो ये येलोइश ग्रीन कलर का होता है, मतलब ग्रीन कलर तो देखो प्रेजेंट है इनमें, बट उनमें अलग अलग शेड हो सकते हैं। तो इसीलिए ये क्लोरोफिल ए बी सी डी इस तरीके से इनको नाम दिए गए। तो क्लोरोफिल ए का जो कलर है वो ब्लू ग्रीन है, क्लोरोफिल बी का कलर है येलोइश ग्रीन है, ठीक है। अब ये जो है क्लोरोफिल ए बी अलग, तो मेन जो पिगमेंट है वो आपका क्लोरोफिल ए ही होगा, ठीक है। क्लोरोफिल ए जो है आपका वो रिएक्शन सेंटर है, ठीक है, यही से रिएक्शन स्टार्ट होगी। और बाकी जितने भी पिगमेंट्स है, बाकी पिगमेंट्स जो है वो इसके चारों ओर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बाकी पिगमेंट्स इसके आसपास मतलब प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल बी सी डी ई, ठीक है, ये सब प्रेजेंट हो गया। प्राइमरी रिएक्शन सेंटर आपका क्लोरोफिल ए, अगर यहाँ तक सनलाइट पहुंच गई, ठीक है, तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ तक सनलाइट कहाँ कैसे पहुंचेगी, डायरेक्ट तो नहीं पहुंच पाएगी, तो इन पिगमेंट्स के थ्रू होते हुए ये क्लोरोफिल ए तक पहुंचेगी। तो अब इसमें भी ना एक रेंज होती है, उसी टाइप की सनलाइट ही मिलेगी तभी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा। तो वो होती है 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर के बीच की, ठीक है। 680 nm और 700 nm के बीच की। अभी क्या है, कैसे ये मतलब इतने टाइप की लाइट अगर इसको मिलेगी 680 nm एंड 700 nm, ठीक है, तो तभी ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होगी। अब ये कैसे होती है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जब रिएक्शन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आया? अब क्लोरोफिल ए बी ये समझ में आ गया होगा आपको, ओके, क्या होता है, कैसे कैसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सी, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के पिक्चर दी हुई है, जिसमें थोड़ा सा, वैसे तो हमने बहुत सारे इमेज देख लिए आगे भी, बट इसमें थोड़ा सा और अच्छे से मेंशन किया हुआ लिखा हुआ है, तो इजीली आप समझ सकते हैं। तो रिकैप कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब ग्रीन वेव लेंथ फ्रॉम द सन मेकिंग प्लांट्स लुक ग्रीन, ठीक है। ये क्या करते हैं, ग्रीन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये तो सबको पता है ना, 7 कलर्स होते हैं इसमें, राइट, विबग्योर। तो उसमें से ये क्या करते हैं, ग्रीन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे क्या होता है, प्लांट का कलर ग्रीन दिखता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, तो ये ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको उसकी वजह से प्लांट जो है वो आपका ग्रीन दिखेगा। मतलब जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो प्लांट का पार्ट ग्रीन दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो ग्रीन रीजन में कम होता है, मिनिमम होता है, और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेड रीजन में होगा, ठीक है। अब लाइट एनर्जी मिल रही है प्लांट को, ओके, जहाँ पे भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है लीव्स में मोस्टली, तो यहाँ पे लाइट एनर्जी मिल गई। लाइट एनर्जी के साथ साथ इनको CO2 मिल गई, जो कि स्टोमेटा के थ्रू एंटर कर जाएगी, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू एंटर हो जाएगी। एंड वाटर एंड CO2 एंड सनलाइट कंबाइन इन द लीफ टू मेक शुगर। अब वाटर इनको रूट के थ्रू मिल जाएगा और वो प्लांट के एक एक पार्ट पे पहुंच जाएगा, okay. So CO2 enters through the stomata and opening in leaves, epidermis and cuticle,
वाटर, CO2 एंड सनलाइट, ये तीनों मिल गए। अब वाटर, CO2 एंड सनलाइट तीनों कंबाइन होकर के क्या करेंगे, शुगर बनाएंगे, यानी कि ग्लूकोज बनाएंगे लीव के अंदर। साथ में ऑक्सीजन भी बनेगी जो कि रिलीज हो जाएगी। तो ऑक्सीजन एंड वाटर, वाटर भी बनता है, ठीक है, प्लस वाटर भी बनेगा। तो ऑक्सीजन एंड वाटर पेपर एग्जिट द लीव थ्रू द स्टोमेटा। अब ये निकलेंगे भी स्टोमेटा के थ्रू ही, क्योंकि वो ही पोर्स है, वही ओपनिंग होती है लीव में। वाटर लॉस फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ये तो पता ही होगा सबको। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या है, जो वाटर है वो इवापोरेट हो रहा है लीव्स के थ्रू, ओके, इसी को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ये हम और आगे समझने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस में ही, ठीक है। अच्छा, water is absorbed through the roots and carried through the stem to the rest of the plant. A plant's root replace water lost during transpiration. ये भी हम आगे समझेंगे ट्रांसपिरेशन होता क्या है। नेक्स्ट है एक्सेस शुगर इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन द रूट्स। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि फोटोसिंथेसिस जब परफॉर्म होगा तो ये फूड प्रिपेयर करेंगे, और जितना इनको यूज करना है उतना वो यूज कर लेंगे। बाकी का फूड यानी कि स्टार्च के फॉर्म में या अलग अलग फॉर्म में ये अपने प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में स्टोर कर लेते हैं, जैसे रूट्स में स्टोर कर लेते हैं। जैसे आपने कैरेट खाई है तो कैरेट के एक रूट है, वो उन्होंने फूड स्टोर किया हुआ है वहां पे, ठीक है। कैरेट हो गया, बीट रूट है, ये सब ऐसे वो स्टेम में भी स्टोर कर सकते हैं फूड को, ठीक है। लीव्स में भी स्टोर कर सकते हैं। तो जब भी इनको रिक्वायरमेंट होती है, जब भी इनके अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, या मतलब कोई ना कोई ये जो रॉ मटेरियल्स है वो उस टाइम पे इनको नहीं मिल पा रहा है अच्छे से, तो ये जो फूड उन्होंने स्टोर किया है उस फूड को यूज कर लेते हैं, ठीक है। सर्वाइव तो इनको भी करना है ना, तो फूड स्टोर किया हुआ वही यूज करेंगे, राइट। अब व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दो फेज होते हैं, दो स्टेज होती है फोटोसिंथेसिस की, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रेना में होती है, तो इसको ग्रेना रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट थे हिल, उन्होंने लाइट रिएक्शन के बारे में बताया था, इसीलिए इसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, या प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं फोटोकेमिकल, क्योंकि ये फोटो यानी लाइट की प्रेजेंस में, यानी कि सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, केमिकल्स बना रहे हैं, यानी कि केमिकल सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आपको ये सारे नाम याद रखना है, लाइट रिएक्शन, ग्रेना रिएक्शन, हील रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। फिर है डार्क रिएक्शन, तो ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं आप इसको, मतलब ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होती है सनलाइट पे। लेकिन इनडायरेक्टली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, बट सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट बने वो चाहिए होता है, यानी कि लाइट रिएक्शन में पहले प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। क्या हो गया इसे, हाँ, लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बनेंगे, फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट यूज करेगी डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन होती कहाँ है, स्ट्रोमा में, तो स्ट्रोमा रिएक्शन बोल सकते हैं। एंड देन इसके बाद इसको ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट है ब्लैकमैन, उन्होंने बताया था डार्क रिएक्शन के बारे में, इसीलिए इसको ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी बोलते हैं। या फिर इसको कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब ये कार्बन फिक्सेशन क्यों बोल रहे हैं, ये तो आपको जब नेक्स्ट वीडियो देखोगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी रिएक्शन पूरा साइकिल जो रन हो रहा है, उसमें समझ में आ जाएगा कि कार्बन का फिक्सेशन कैसे हो रहा है, इसीलिए उसको कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन बोल रहे हैं, तो वहां पे समझ में आ जाएगा। साथ साथ में इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं, पूरी एक साइकिल रन होती है, ठीक है, इस तरीके से जहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं से वापस जो है एंड होती है, फिर ऐसे ही पूरा एक साइकिल रन होता रहता है, तो इसीलिए इसको साइकिल बोल रहे हैं हम। तो C3 साइकिल भी बोल सकते हैं, C3 साइकिल रिएक्शन, ठीक है। साथ साथ में इसको आप केल्विन बेंसन साइकिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। C3 साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल, ब्लैकमैन्स रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये सब नाम है डार्क रिएक्शन के। समझ में आया। तो दो फेज होती है फोटोसिंथेसिस की, मतलब उनको फूड ऐसा नहीं है कि तीनों चीजें मिल गई, CO2 वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है ही और सीधा उन्होंने फूड बना लिया, नहीं, उनमें बहुत सारे रिएक्शंस होगी, केमिकल्स बनेंगे, तब जाकर के उनका एंड में फूड बनता है। जब डार्क रिएक्शन कंप्लीट होगी तब जाकर के उनको ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है।
तो बहुत सारे फेज होते हैं। तो मेनली दो फेज होते हैं, एक लाइट की प्रेजेंस में होता है, एक लाइट की एब्सेंस में हो रहा है, या लाइट नहीं भी है तो भी चलेगी, लेकिन उनको फूड तो चाहिए, मतलब उनको प्रोडक्ट्स तो चाहिए लाइट वाले। समझ में आया लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन? ठीक है। अब इनके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको बताऊंगी। ओके, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सी देखो यहाँ पे मेंशन है लाइट रिएक्शन हो रही है। ठीक है, लाइट रिएक्शन में क्या होगा कि वाटर जब मिलेगा तो वाटर की वजह से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। फिर उसके बाद लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स यूज करेगी डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन में इनका ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, और CO2 रिलीज हो जाएगा, सॉरी CO2 यूज होगी और ग्लूकोज जो है वो बन जाएगा। ओके, तो ये पूरा रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है, ये पूरा एक ये क्लोरोप्लास्ट में बताया है आपको, ये पूरा एक क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है ये थाइलाकॉइड्स है, यानी कि पूरा एक ग्रेना है, और एक को हम बोलेंगे तो थाइलाकॉइड। इसके अंदर लाइट रिएक्शन हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे लाइट रिएक्शन मेंशन किया हुआ है ना। लाइट प्लस वाटर चाहिए इनको, सनलाइट एंड वाटर का यहाँ यूज होगा। अब देखो यहाँ CO2 यूज नहीं हो रही है, यहाँ लाइट एंड वाटर यूज हो रहा है ना, और लाइट एंड वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट में चली जाएगी। फिर उसके बाद जो ये स्ट्रोमा वाला पार्ट है, ठीक है, जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, यहाँ पे सारे लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स आएंगे, और इसी स्टोमा के अंदर आपके डार्क रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए बोला था कार्बन फिक्सेशन, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है, ठीक है, उसका फिक्सेशन होगा, इसीलिए इसको कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन भी बोल रहे हैं। यहाँ पे डार्क रिएक्शन हो गया, डार्क रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है वो है हमारा, मतलब प्लांट के लिए क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, क्या बन रहा है यहाँ पे, ग्लूकोज बन रहा है। तो ये पूरी रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट बताया। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आप ये चैनल पे अगर न्यू है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय एवरीवन।